औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से। 9th क्लास की मैथ है ये, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल होगा हमारे पास? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तब पॉसिबल होगा जब हमारे पास दो मैट्रिसेस आ जाएं, ये तीन आ जाएं, उनका आर्डर क्या हो? सेम हो हमारे पास आर्डर। ठीक है, जैसे फर्ज किया हमारे पास लेट ए इज इक्वल टू 0 4 3 9 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 7। ये हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस आ गए हैं। अब इन दोनों को हमने ये बताना है क्या ये इनका एडिशन पॉसिबल है या नहीं है। तो अब देखें, इसका आर्डर हमारे पास क्या है? 2/2 है, और इसका आर्डर भी क्या है हमारे पास? 2/2 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या एडिशन, क्या इसका इनका जो एडिशन है वो क्या है? पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे एडिशन of these matrices is possible। अगर फर्ज किया हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस आ जाते हैं, फर्ज किया हमारे पास एक मैट्रिसेस आ गया C इज इक्वल टू 0 9, ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ गया D इज इक्वल टू 3 5 6 9 7 4। अब देखिए हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गए C एंड D। अब हमने इनका ये बताना है क्या ये हमारे पास पॉसिबल है इनका एडिशन या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका आर्डर क्या है? 2/1 है, और इसका आर्डर हमारे पास क्या है? 3/2 है, और इसका आर्डर क्या हमारे पास? 3/2 है, और इसका आर्डर क्या हमारे पास? 2/1 है। अब देखिए इन दोनों का आर्डर क्या है? डिफरेंट है हमारे पास। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास C और D आपस में एडिशनेबल नहीं है, इनका जो सम है वो पॉसिबल नहीं है। अब जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? दोनों के दोनों जो हमारे मैट्रिसेस होंगे उनका आर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी हम क्या करेंगे? चेक करेंगे आर्डर क्या है? सेम होना चाहिए। आर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम। हमारे पास क्या होना चाहिए? आर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर आर्डर हमारे पास क्या है? डिफरेंट आ जाता है, अगर आर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या है? डिफरेंट नहीं आता, तो वो पॉसिबल है कि उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.3 करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन 1 है हमारे, इसके अंदर पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हमने ये बताना है डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से पढ़ा था कि कब मैट्रिसेस हमारे पास एडिशन एबल होंगे या नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 करेंगे। इसके अंदर भी हमें सेम वही काम बताना है कि ये हमारे पास मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिसेस कब हमारे पास एडिशन एबल होंगे और नहीं होंगे। अब हमारे पास जो पहला पार्ट है इसका A इज इक्वल टू 2 1 1 3। अब देखिए इसका आर्डर क्या हमारे पास? 2/2 है, और अब देखेंगे इसके अंदर से हमारे पास और कौन सा मैट्रिक्स है जो 2/2 आर्डर रखता है। अब देखिए हमारे पास A और E, इन दोनों का आर्डर क्या है? सेम है। तो इसका मतलब है A एंड E आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यहाँ पे लिखेंगे हम मैट्रिक्स A एंड E आर confirmable for एडिशन। अब देखेंगे B। अब B हमारे पास क्या है? इसका आर्डर क्या है? 2/1 का आर्डर। अब देखेंगे 2/1 का आर्डर हमारे पास और कौन से मैट्रिक्स में है?
अब देखें डी के अंदर हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/1 है, तो ये बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बी एंड डी मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। अब देखेंगे हम सी को, अब सी हमारे पास का ऑर्डर क्या है 3/2 का ऑर्डर है हमारे पास। अब 3/2 ऑर्डर किसके अंदर है, एफ के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब देखें इसके अंदर भी हमारे पास क्या है 3 रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इसका ऑर्डर क्या है 3/2, इन दोनों का ऑर्डर क्या है सेम आ गया। इसका मतलब सी और एफ हमारे पास क्या है कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। सी एंड F matrices are conformable for addition। अच्छा तो गाइस अब क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। हमें पता चला है कि जब ऑर्डर सेम होगा तो हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे, मैट्रिसेस अदरवाइज नहीं होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। स्टॉप कर दो। अब हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन 2 राइट कर लिया। क्वेश्चन 2 के हमने 3 पार्ट लिख लिए हैं। पहले हम 3 पार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स को। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। अब हमने क्या फाइंड करना है माइनस ए। माइनस ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2 4 2 4 2 1। अब माइनस को हम क्या कर देंगे, जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज मौजूद होंगी प्रेजेंट होगी उन सब से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। अगर माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें ये प्लस का तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए आ गया हमारे पास। यानी कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करने का मतलब ये है कि हम वो वाला मैट्रिक्स फाइंड करें, जब हम उन दोनों का सम फाइंड करें तो आंसर हमारे पास क्या आए जीरो मैट्रिक्स आए, नल मैट्रिक्स आ जाए। अब देखें अब माइनस ए को ए के साथ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे बी का हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ बी माइनस बी इज इक्वल टू, अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 0 -1 2 3 1 2 जैसे कि हमने पिछले इस पार्ट में किया था माइनस से क्या कर दिया था मल्टीप्लाई करवा दिया था और इनके साइन क्या हो गए थे चेंज हो गए थे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 0 +1 -2 +1 हो जाएगा, ये 3 प्लस क्या है माइनस हो जाएगा हमारे पास, 3 प्लस क्या है माइनस, 2 माइनस क्या है प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देख ये हमारे पास क्या आ गया एडिटिव इनवर्स ऑफ बी आ गया। इसी तरीके से गाइस अब सी पार्ट हमारे पास है, सी में भी हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको।
और इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ सी। हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ अगले जो रिमेनिंग पार्ट्स हमारे पास होंगे वो इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, वो बिल्कुल इजी है, सेम एज इट इज होंगे। और इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर एक्सरसाइज 1.3 का कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। चल भाई। क्या करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ ऐड करेंगे। -1 +1 +1 +1 1 +1 -1 +1 0 2 +1 3 2 +1 3 1 +1। ये हमने फाइंड कर लिया है। a प्लस इस मैट्रिक्स का हमने a का सब फाइंड कर लिया है। 6 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट b प्लस -3। ये हमारे पास क्या है, 1 -1 प्लस, ये हमने लिख दिया b मैट्रिक्स, प्लस लिखेंगे, प्लस के बाद ये वाला मैट्रिक्स लिख देंगे -3। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर देंगे। 1 प्लस -2, क्योंकि हमारे पास 2 क्या है, माइनस का है, -1 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस माइनस, देखिए 1 हमारे पास क्या है, माइनस का, और 3 हमारे पास क्या है, प्लस है। 3 - 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो 10 का रख दिया है, माइनस का है। 2 - 1 का लेंगे, हमारे पास -1 हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, 2 हमारे पास क्या रहेगा, एलसीडी आ जाएगा। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, c को ऐड करना है इस मैट्रिक्स के साथ। देखिए c का हमारे पास ऑर्डर क्या है, ये हमारे पास c है, c का ऑर्डर भी क्या है, 3 है। 3 पर हमारे पास क्या है, 1/3 है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, 1/3 ऑर्डर है, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसको मतलब भी दोनों क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। हम इसको ऐड करेंगे c प्लस -2 1 3 इज इक्वल
हमारे पास क्या प्लस क्या 2 प्लस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ये हमारे पास 2 प्लस 3। अब गाइस हम क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, c प्लस 2 माइनस 2 प्लस 1 और 3 के साथ हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब देखें हमारे पास c क्या है, 1/3 हमारे पास इसका ऑर्डर है और यहाँ पे भी इसका ऑर्डर कितना है 1/3, इन दोनों का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सेम है। तो अब इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, c प्लस -2 1 3 इज इक्वल टू, अब लिखेंगे सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 -1 2 प्लस, अब हम प्लस में हम क्या लिखेंगे, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, -2 1 3। अब फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड एंट्री के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हम 1 प्लस माइनस माइनस, अभी -1 को इसके साथ ऐड करेंगे +1 और 2 को 3 के साथ, 1 - 2 -1 प्लस 1 0 2 प्लस 3 5। ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन यानी कि 3 का फोर्थ पार्ट करेंगे अब हम, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का ऑर्डर है और डी का ऑर्डर हमारे पास क्या है, डी हमारे पास भी वही क्या है 2/3 का ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, b प्लस 0 1 0 2। अब लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, डी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 -1 0 2 प्लस, प्लस में हम क्या करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 0 1 0 2 0 1। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हर यानी एंट्री को हम ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0 2 प्लस 1 3 प्लस 0 -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 0 -1 प्लस 2 प्लस 1 आएगा 0 2 प्लस 1 3। यहां पे देखें, अब हमने क्वेश्चन 3 का फोर्थ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का 3 का फिफ्थ पार्ट हम करेंगे। अब हम फिफ्थ पार्ट में हम स्टॉप करते हैं, जगह नहीं बची। अब हम क्वेश्चन 3 का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 2a हमने फाइंड करना है। पहले लिखेंगे हम 2, उसके बाद हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। a हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स है, -1 2 2 1। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में हमारे पास कोई भी वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सबसे मल्टीप्लाई होगी। 2 इससे, यानी यहाँ पे 4 एंट्रीज मौजूद हैं, चारों के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमारे पास प्लस क्या, ये माइनस है, प्लस माइनस 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 2 सा 4 2 1 सा 2। ये हमने क्या कर लिया, 2a हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसी के साथ ना इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करेंगे।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में हमने क्या करना है, -1 b के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे -1 b इज इक्वल टू -1 और b हमारे पास क्या है 1 -1। मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था कि हमारे पास मल्टीप्लाई के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी हमारे पास नंबर जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी उन सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा वो। अब ये -1 इस 1 से भी होगा और इससे भी होगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 मल्टीप्लाई बाय -1। अब ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1। ये हमने क्या कर लिया, -1b फाइंड कर लिया है। अब इसी के साथ हम क्वेश्चन 7 पार्ट करेंगे। 7 पार्ट में हमने क्या करना है, -2 को c के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2c इज इक्वल टू -2 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, 1 -1 और 2। ये 2 यानी इन सब से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। -2 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस, -2 1 जा 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 2 1 जा 2। ये हमारे पास माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस, -2 2 जा 4। ये हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, -2c हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्या 8 पार्ट करेंगे। 8 पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, 3d हमने फाइंड करना है। 3 को हम क्या करेंगे, d मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 -1 2 0 3 2। अब इस 3 को हम क्या करेंगे, जितनी भी एंट्रीज हमारे पास प्रेजेंट है मैट्रिक्स के अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 3 2 3 3 3 मल्टीप्लाई बाय -1, हम ब्रैकेट लगा देंगे अपनी आसानी के लिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 3 0 0 3 2 जा 6। ये हमने फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया हमने, 3d हमने फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 3 का 9 पार्ट करेंगे। स्टॉप कर। अब हम क्वेश्चन 3 का 9 पार्ट करेंगे। 9 पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, 3c हमने फाइंड करना है। 3 को क्या करेंगे, c के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 7 में किया था वैसे हमने क्या करना है, अब क्वेश्चन 9 में करना है। c हमारे पास क्या है, 1 -1 और 2। 3 को 1 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई बाय -1 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया 3c। अच्छा तो गाइस अब हमने क्वेश्चन 3 को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।